एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन करता था, फिर नेक्स्ट हम्म। टॉपिक के 50 क्वेश्चन करता था। ऐसे में एटलीस्ट मेरे को लगता था कि मैं उसमें 300 400 तो पर डे मेरे हो जाते। ये बताइए 3 साल तक मतलब मोटिवेशन रहा आपका कि आप लगे रहे, ये बड़ी बात है कि बार-बार पेपर देना और फिर उसके यस। बाद ज़िद पकड़ना और फिर क्वालीफाई करना। तो व्हाट्स मोटिवेटेड यू इन दैट? ट्रिक्स अगर आपको याद हो कि क्या कुछ कमी थी या कुछ भी था जो ये 3 साल का सफर लग गया, वो आप अगर याद कर पाएँ तो, ताकि स्टूडेंट्स वो मिस्टेक ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली स्पेशली। मैम आशुतोष भार्गव, मैंने और रैंक पे मैम 330 है, एमएस डिपार्टमेंट मिला मुझे। जी। और चयन बैच मैंने सीबीडी टू के लिए ज्वाइन किया था। ओके। मैम प्रोसेस तो बहुत लंबी है, काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं थर्ड थर्ड अटेम्प्ट था एसएससी जेई का। तो मैं थर्ड सिर्फ, अटेम्प्ट। ओके। हाँ, तो ये मेरा मेंस भी थर्ड ही था मैम। तो मैं मेंस भी सिर्फ, आपने 3 बार दिया है, मतलब पिछली बार भी आपने मेंस दिया था। यस मैम। पिछली बार कितने मार्क्स से रह गया था? मैम मेरे टोटल 384 थे और 402 कट ऑफ गया था। 402 कट ऑफ गया था। जी, जी। जी। तो अ, मैम वैसे तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम जितने भी हैं सब एक प्रोसेस है और प्रोसेस आपको फ़ॉलो करना पड़ता है। पहले तो आपको बिलीव अपने ऊपर होना चाहिए कि नहीं भाई, आप अगर इसके लिए बने हो, आपको अगर लगता है तो आप कर सकते हो। पॉज़िटिव रहना पड़ेगा। अब उसके बाद में मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड में बताऊँ तो सबसे पहले आपको आपका एग्ज़ाम को जानना पड़ेगा कि भाई आपका एग्ज़ाम एटलीस्ट चाहता क्या है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना पड़ेगा कि भाई सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है। अब मैम सिलेबस पैटर्न तो आप देख लेंगे, लेकिन जैसे अब आपको क्वेश्चन्स कैसे पूछता है, इसके इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ये आपको बहुत ज़रूरी जानना। तो इसमें मैंने भी वही नोटिस किया था कि चलो, इसमें मैम आपको भी पता है कि थर्मल पार्ट हो गया, फ्लूइड ज़्यादा। का पार्ट हो गया। ये मतलब मेन इसका है कि आपने अगर ये कर लिया तो आपका 60% सिलेबस तो ऐसे ही हो गया। तो पहले तो आप ये सब कर लो कि जो मेन अटेम्प्ट है आपने ये कर लिया। तो मैम उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मैम टेस्ट सीरीज़ है। आप हुँ। टेस्ट लगाओगे, आपके बाद उसके बाद टेस्ट लगाने के बाद में आप जो एक्चुअल कॉम्पिटिशन होता है, आपको पता चलता है कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। मतलब कितने लोग आपके ऊपर हैं, आपकी रैंक क्या आ रही है। थोड़ा आपको लॉयल भी रहना पड़ेगा इसमें कि नहीं भाई, मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि नहीं इतने मार्क्स से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और कट ऑफ के लिए मैं इस बार कट ऑफ के लिए नहीं पढ़ा था। जैसे मैं, ये मेरा थर्ड था। हर बार मैं हुँ। कट ऑफ के लिए पढ़ता था कि चलो इतना कट ऑफ जा सकता है, मैं इतने मार्क्स ला लूँगा। लेकिन वो फिर नहीं होता कि हर बार कट हाँ। ऑफ बढ़ता जाता है। हुँ, हुँ। इस बार ये मैंने सोचा था कि भाई आप 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, आपको इतना कुछ नॉलेज हो चुका है, तो आप टॉपर के लिए पढ़ो। मतलब मैं सीबीडब्ल्यू के लिए पढ़ेंगे तो एटलीस्ट आपको एमएस मिल जाएगा, ये स्ट्रैटेजी थी। तो ओके। बस मॉक लगाते हैं और उसमें में एक्यूरेसी बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। अब अगर आप टेस्ट लगाते हो, तो नो डाउट आप एक्यूरेसी आप ठीक कर लोगे। तो फिर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं, फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आपके मार्क्स आने लगते हैं। फिर धीरे-धीरे आप में इम्प्रूवमेंट होने लगती है। आशुतोष बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बहुत सारे ये बच्चों के ही क्वेश्चन्स हैं जो मेरे पास आते हैं बेसिकली, मैं अपने हिसाब से उनका आंसर देती हूँ। पर मैं आपसे पूछ रही हूँ जैसे मार्क्स कम आए टेस्ट में, तो जी। फिर उसको इम्प्रूव कैसे किया आपने? टेस्ट देते अ रहना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार ट टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ गए। नहीं मैम, वो तो ऑब्वियस है, आप स्टार्ट करोगे तो आपके मार्क्स कम ही आते हैं। मैम हुँ, सबसे पहले उसका एनालिसिस ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि हुँ। भाई कम कहाँ पे हो रहे हैं। जैसे हर बार मेरे प्री में मार्क्स कम आते थे मैम। अब ओके। मैं लैग उसमें करता था, नॉन टेक्निकल वाला जो पोर्शन था, मैं हुँ, वो सोचता था कि यार ये तो मैं कर ही लूँगा। मतलब वैसे मुझे पढ़ नहीं सकते मैम, इंजीनियर लोग हैं, नॉन टेक्निकल पार्ट तो सबका वीक रहता है, जीके नहीं पढ़ पाते। तो टेक्निकल और एप्टीट्यूड रीज़निंग जो आती है उसके भरोसे आप नहीं बैठ सकते। आपको अगर मार्क्स चाहिए तो जीएस, जीके थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। इस बार मेरे साथ वही पॉज़िटिव हुआ था कि जो आउट ऑफ 50 30 मार्क्स मेरे उस जीएस में आ चुके थे। तो हुँ। मेरा 158 प्री में मार्क्स हो गए थे मैम। तो ओके। मेरा, हाँ, तो वो मेरा ऐज हो गया था कि चलो प्री में मेरे मार्क्स हो चुके हैं, अब मेरे को मेंस में अच्छे से करना है। ओ बस फिर मेंस प्री निकल गया मैम, फिर मेंस में आप तो मैम आपको सब्जेक्ट तो टारगेट करने पड़ेंगे कि भाई किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं या कितना इम्पोर्टेंट है, वो आपको लेना है। हम सिलेबस में बहुत वास्ट है, मतलब आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ती है इसमें। नए क्वेश्चन मिलते हैं और वो आपको नोट करना पड़ेगा, आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, रेगुलर रिवाइज़ भी करना पड़ेगा क्योंकि मैम कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन किया आपने ओवरऑल 3 सालों में? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन तो 3 सालों की काउंट होगी। मैम काफ़ी टाइम, मतलब मुझे मेरे पेजेस रट चुके थे कि मैंने इस पेज में ये लिखा हुआ है, ये राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, ये वाला टॉपिक और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो ये चीज़ हो गई थी मैम। क्या रिवीज़न आपने भी तो, कोई टारगेट बनाया था कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेली करने हैं? हाँ मैम, मैं एक तो मेरा है कि मैं टेस्ट तो मैं हमेशा लगाता था और ओके। नंबर ऑफ टेस्ट अलग-अलग टेस्ट सीरीज़ मैंने जॉइन की हुई थी। तो हुँ, मैं हुँ। टेस्ट लगाता, उस समय मुझे एक्चुअल कॉम्पिटिशन पता चलता था क्योंकि ओके। काफ़ी लोग अपन, क्योंकि मैम
सीटें कम है, आप प्रिपरेशन आप भले ही कर लोगे, सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे, लेकिन आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे, नहीं भाई आपको टॉप पे तो रहना पड़ेगा, तभी आपको वो सीट मिल सकती है। तो टेस्ट को तो मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी मैं। डेली नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ 300 लगाओ तो लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं। आप एक्चुअली बताइए आपने कितने लगाए थे? क्या लगता है? देखिए, अगर मैं एक टेस्ट दे रहा हूँ मैम, तो 300 हुँ, तो 100 क्वेश्चन तो वो वही हमेशा हो हो गए, चुके। वो टेस्ट के ही हो ठीक, गए। एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन करता था, फिर नेक्स्ट हुँ, टॉपिक के 50 क्वेश्चन करता था। ऐसे में एटलीस्ट मेरे को लगता था कि मैं उसमें 300 400 तो पर डे मेरे हो जाते थे। दिस इज़ और व्हाट आई वांटेड टू हियर। हुँ, हाँ, तो इससे ये होता था कि आप एक सब आपका धीरे-धीरे सब्जेक्ट बिल्ड भी होता जा रहा है, पूरे टॉपिक भी आप कर पा रहे हो, और जो इसमें मैम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते थे ना, वो शुरू-शुरू में ही होते थे, क्योंकि वो हुँ, नंबर ऑफ टाइम ज़्यादा आते तो उसको शुरू में कर देता था। आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले ही कर लिए। तो ऐसे आप धीरे-धीरे जितने सब्जेक्ट हैं वो होते जाते थे, और जो चीज़ें मुझे नई लगती थी कि यार नहीं ये कुछ नया है, तो मैं नोट कर लेता था एक नोटबुक में। और फिर बाद में फिर मैं उसे पढ़ता था कि चलो ये मैं पढ़ता हूँ। और जब मैं टेस्ट भी देता था मैम, तो जो उसमें जो गलत होते थे, तो मैंने एक मिस्टेक्स की कॉपी बनाई हुई थी कि भाई मैंने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, तो मैं मिस्टेक की कॉपी में अलग लिखता था, और उसके भी फिर बाद टेस्ट देने के पहले वो ज़रूर पढ़ता था। एक कॉपी बनाई थी आपने, हाँ, ठीक है। इसमें मैम वो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैम सेम मिस्टेक हम बार-बार करते हैं। बार-बार करते हम हैं। भूल जाते हैं कि हमने ये पहले मिस्टेक करी हुई थी, फिर से हम वही मिस्टेक करते हैं। तो लेकिन अगर हमने मैं यस, ये जो भी ये सेशन देख रहे हैं, मैं सारे स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ कि मतलब ये जो आपने बात बोली है ना, दिस इज़ द थिंग व्हिच इज़ गिविंग यू सिलेक्शन। सिर्फ यस टॉपिक थ्योरी रटने से सिलेक्शन होता नहीं है बेसिकली। सिलेबस में एक सबको ही कॉपी कंप्लीट बनाना, 300-400 क्वेश्चन सॉल्व करना, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू गिव यू सिलेक्शन बिकॉज़ बहुत कॉम्पिटिशन हाई है। अच्छा एक बात और, इस बार भी काफ़ी कट ऑफ मैकेनिकल का ऑब्वियसली बहुत हाई गया है, आपको पता है। जो लोग ये सोच रहे थे कि हम सीपीडब्ल्यूडी में टॉप करेंगे, टॉप 5 में आएँगे, वो कट ऑफ बना रहे हैं। बेसिकली जिन्होंने सोचा था हमें सीपीडब्ल्यू मिल जाएगा, उनको एमईएस भी नहीं मिल रहा है और जिन्होंने सोचा था एमईएस मिल जाएगा, उनको बीआरओ भी नहीं मिल रहा है। सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई। बट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, इस बार भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, है ना? 405, 410 के भी बच्चों को मैं जान रही हूँ, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यूआर के हैं। तो मैं यस बस ये जानना चाहती हूँ कि जैसे लास्ट ईयर 3 साल आपने पेपर दिया, व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड टू कीप ऑन गोइंग, है ना? अभी बहुत स्टूडेंट्स हैं ना डिमोटिवेटेड हो जाएँगे और आरआरबी का एग्ज़ाम तुरंत लगा हुआ है। मैं सबसे हाँ, अभी यस यही चाह रही हूँ कि कोई डिमोटिवेटेड ना हो और समय ये है कि मैकेनिकल में आपको अभी पूरा साल रिपीट करना नहीं है ना? जैसे आपने जी, भी पूरा साल 3 साल रिपीट किया, वो रिपीट करने की यस, ज़रूरत नहीं है। वो 1 महीने भी अगर आप वो गलती कर रहे हैं, सुधार लें, तो वो सुधर सकता है। तो मुझे बस यस, ये बताइए 3 साल तक मतलब मोटिवेशन रहा आपका कि आप लगे रहे। ये बड़ी बात है कि बार-बार पेपर देना और फिर उसके यस मैम, बाद ज़िद पकड़ना और फिर क्वालीफाई करना। तो कि व्हाट यस मैम। मोटिवेटेड यू विथ दैट? मैम मुझे पता था एबिलिटी कि भाई देखो, एक तो मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये मेरा प्रायोरिटी थी, और जो नॉन टेक्निकल वाले एग्ज़ाम थे मैम, चल के पढ़ना मतलब मुझे वो टफ लगता था। मुझे ओके। ये पता था कि टेक्निकल तो मैं अच्छे से कर लूँगा, तो मैं जितने भी हुँ, टेक्निकल एग्ज़ाम थे मैं वो टारगेट ज़रूर करता था। एसएससी हो हुँ, गया, रेलवे हो गया, या फिर स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते थे। और जैसे मेरे 2 बार मैंने फेलियर देखे हुए हैं, और भी देखे हुए हैं। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा नंबर से रह रहा था। तो मेरे हाँ। को ये था कि भाई मैं यहाँ तक अगर पहुँच चुका हूँ, अब मैं ज़ीरो से नया तो स्टार्ट नहीं करूँगा। मुझे यहीं से बिल्ड करना है। हुँ, अगर मैंने हुँ। 80% तैयारी कर ली है, तो मैं यहीं से स्टार्ट ही करूँगा ना। तो मैं ये कंटिन्यू करता गया। फिर से लगा कि चलो यार, अब फिर रह गया है। नेक्स्ट एग्ज़ाम में मैं टारगेट कर लेता था कि चलो ये नहीं, नेक्स्ट में, क्योंकि मैम आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे होते, आप काफ़ी लोगों से ऑलरेडी ऊपर होते हो। ऊपर हो। आप हाँ, राइट। आप यहीं से अगर स्टार्ट करोगे, तो फिर आप वहाँ पे टॉप पे पहुँच सकते हो। तो यही मुझे लगता था कि नहीं भाई हो जाएगा, बस आपको बिलीव रखना है अपने आप पे, और वही अब किस्मत है, जब जहाँ पे लिखा है, जितने टाइम पे लिखा है वो तभी मिलेगा, यही होता किस्मत है। के साथ मेहनत भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो तो है। मेरे हिसाब जैसे से कि किस्मत एक बार खराब हो सकती है, 2 बार खराब हो सकती है। अब आप ज़िद ही पकड़ लोगे कि भई करना ही करना है, तो फिर वो किस्मत भी सोचती है यार ये ज़िद पकड़े है, चलो दो इसको जाने दो। दैट जी, इज़ समथिंग। जी, आशुतोष मैं बहुत बड़ा सेशन नहीं रखूँगी, बस क्रंच आप लास्ट में जो भी फ्यूचर कैंडिडेट्स जो एसएससी जेईई दे रहे हैं या मैकेनिकल से स्पेशली बिकॉज़ वी आर फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच एंड वी हैव दैट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर आवर ब्रांच स्टूडेंट्स तो जो कुछ भी आप बोलना चाहें एंड में? या अ, जैसे मैं अप जस्ट जो मैंने किया है मैं वही बोलूँगा। जी, जी, क्योंकि मैं बिल्कुल। वही वही बता सकता हूँ कि बस जहाँ पर हैं ऑलरेडी हम थोड़ा-सा फेलियर मिला हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्ज़ाम सर पे ही है, रेलवे वाला भी है, हाँ, सामने ही है वो पेपर, उसके बाद एसएससी का फिर जी, से आ जाएगा। जी। और अब जहाँ से हैं वहीं से आप स्टार्ट कर लो, आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, बस ये मान के चलो नेक्स्ट में आप बाकियों से काफ़ी ऊपर रहोगे।
जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिनका हो चुका है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं। तो आपका हुँ। थोड़ा कॉम्पिटिशन कम हो गया है। आपको बस अब नया कॉम्पिटिशन बनाना है खुद खुद से। तो आप खुद को इम्प्रूव करो और बस मिस्टेक्स इम्पोर्टेंट है, आपको पता करना पड़ेगा कि भैया कहाँ गलती हो रही है, वो आप एक बार एनालाइज़ कर लोगे, तो सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, जी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मान लीजिए अब किसी स्टूडेंट को 1 बार में निकालना है या 2 बार में, आपको क्या लगता है कि क्या मिस्टेक्स रही होंगी? कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपने पहले साल में शायद की थी या दूसरे साल में की थी, यस, तीसरी बार में उसको इम्प्रूव कर लिया। वो होती है, हाँ, डेफिनिटली होती हैं। यस, 1-2 मिस्टेक्स अगर आपको याद हो कि क्या कुछ कमी थी या कुछ भी था, जो ये 3 साल का सफ़र लग गया, वो आप अगर याद कर पाएँ तो, ताकि स्टूडेंट्स वो मिस्टेक ना करें, हाँ। सुधार लें उसे। मैम सबसे पहले आपको सिलेबस देखना तो इम्पोर्टेंट। जैसे कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप सिलेबस देख के स्टार्ट करो आपकी प्रिपरेशन। उसके बाद मैम टेस्ट सीरीज़ कम लगाना, ये मेरे को लगता है कि ये बहुत हाँ, ज़्यादा वो है। और ठीक। हम ये करते हैं मैम, पहले 100% सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो नहीं हुँ, करना है। नहीं करना है। आप जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है 4-5 वो पहले पढ़ लो, आप टेस्ट लगाने लगो और आप ओके, उस सब्जेक्ट में आपको जो आपने कंप्लीट कर लिया, जो नहीं बन रहा, उसे करते जाओ और फिर एक नया सब्जेक्ट ले ले लो आप, वो आप हुँ, कंप्लीट करते जाना। एकदम धीरे-धीरे आपके नंबर बढ़ने लगेंगे। फिर जब आपको लगता है कि यार ये मेरे 140 मार्क्स आने लगे हैं, अब कहाँ पे गलती हो रही है, तो आप मोटिवेट भी होते हो उसको कंप्लीट करने के लिए कि चलो ये टॉपिक मुझसे नहीं बन रहा है, तो आप उसको भी कर लेते हो। मतलब जो ठीक। पहले आप नहीं पढ़ रहे होते, उसको छोड़ रहे होते हो, फिर से मोटिवेट होके उसको भी पढ़ लेते हो। तो धीरे-धीरे पूरा बिल्ड हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ओके, ओके। चलिए आशुतोष, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड अगर आपका इस इंटरव्यू को देख के एक स्टूडेंट भी सेलेक्ट हो जाता है या उसकी लाइफ सुधर जाती है, सो जी, जी। यू आर गोइंग टू बी अ रोल मॉडल। जीवन भर व्यक्ति याद रखता है, अगर किसी की कोई बात जी, सेट हो जाती है दिमाग में ना, तो जी, व्यक्ति जी। उसको याद रखता है, बुढ़ापे तक याद रखता है। आई होप दैट दिस इज़ गोइंग टू प्रूव वैल्यूएबल टॉक बिटवीन मी एंड यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।